परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, वह तो एक ऊर्जा है, एक विशिष्ट शक्ति है। और आज तो विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा पर निर्भर है। ब्रह्मांड की सारी क्रियाएं ऊर्जा पर आधारित हैं और वह परमात्मा सभी ऊर्जाओं का केंद्र है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं पाई जाती हैं, ये सारी की सारी ऊर्जाएं सूर्य के विघटन के फलस्वरूप पैदा हुई हैं। और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है उसका राज अभी तक खोजा जाना बाकी है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि परमात्मा ने ही उस सूर्य को बनाया है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह सूर्य ही परमात्मा है। क्योंकि अगर हम ध्यान में बैठेंगे, अगर आप ध्यान करें और ध्यान के गहराई में उतरते चले जाएं और नीचे और नीचे और नीचे और गहरे और गहरे, और जब आप पूरी तरह से गहराई में उतर जाएंगे तो उस गहराई में उतरने के बाद जो दिखाई देता है वह सूर्य ही होता है, वह सूर्य की तरह ही होता है। और वह दूसरा कोई नहीं बल्कि वह परमात्मा ही है। और इस पूरी सृष्टि का जो सबसे अंतिम है वह परमात्मा है। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं, जब आप ध्यान की गहराई को छूने लगते हैं, तब आपको उस ब्रह्म परमात्मा की सच्चाई का ज्ञान होता है। और उसे इस तरह देखा जा सकता है जैसे बाहर सूरज निकला हुआ है, आपके आंखों के सामने आपकी आंखें उसे प्रत्यक्ष देख रही हैं, उस तरह से आप जो परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और बता देना चाहता हूँ कि अब परमात्मा जो एक ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी भी सर्किट में चलती है, और यह परमात्मा रूपी ऊर्जा भी सर्किट में ही चलती है। पूरे ब्रह्मांड में असीम सर्किट बने हुए हैं, अरबों खरबों सर्किट बने हुए हैं। हमारे इस शरीर और उस परमात्मा के बीच में करोड़ों सर्किट बने हुए हैं। और जब हम साधना में उतरते हैं तो हम उन्हीं सर्किटों से होकर गुजरते हैं, और हमारी आंखों के सामने ये सर्किट साफ साफ दिखाई देते हैं। हम स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि हम सर्किटों से होकर गुजर रहे हैं, और परमात्मा जो कि एक शक्ति है उन्हीं सर्किट के द्वारा हमारे इस आत्मा में उतरती है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देखा जा सकता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, उसके अंदर इतनी करुणा भरी हुई है कि वह करुणा बस ही किसी भक्त के पास या भक्त के अंदर अवतरित होता है, वरना किसी भी मनुष्य की इतनी क्षमता नहीं जो परमात्मा को आने के लिए मजबूर कर सके। क्योंकि जो सभी कार्य और कारणों से ऊपर होता है वही परमात्मा है। हम परमात्मा को किसी भी तरह से आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यह बात भी सत्य है कि अपने भक्तों की करुणा, अपने भक्तों की पुकार सुन करके वह करुणा का सागर ब्रह्म परमात्मा एक मिनट के लिए भी देर नहीं करता। और जिस वक्त मनुष्य अपने सारी इंद्रियों से, अपनी सारी शक्तियों से उस परमात्मा को पुकारता है, परमात्मा अपने करुणा बस अवतरित होता है। और जब उसका अवतरण होता है तो हमारे शरीर के सारे रोम रोम पुलकित होने लगते हैं, हमारा पूरा शरीर रोमांचित होने लगता है, हमारा पूरा शरीर प्रकाश से भर उठता है। और आनंद की जो किरणें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, हम उसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। और तब हमें पता चलता है कितने आनंद देने वाली किरणें जीवन में हमने न कहीं देखा था, न कभी कल्पना करता था, न कभी कर सकता हूँ। लेकिन जो आनंद प्राप्त होता है, जो
जो आनंद, जो खुशी प्राप्त होती है उसे शब्दों में कह पाना संभव नहीं है। जिस तरह से हमारा शरीर का रोआं रोआं पुलकित होने लगता है, जिस तरह से हमारे शरीर के रोम रोम में एक नई खुशी का एहसास होने लगता है, उस तरह की खुशी का अनुभव हम जन्म जन्म से नहीं कर पाए होंगे। और वही परमात्मा का अवतरण है। परमात्मा जब उतरता है तो अपनी करुणा बस उतरता है और भक्त के मन में, भक्त के हृदय में, भक्त की आत्मा में वह इतनी खुशियाँ भर देता है, इतनी खुशियाँ भर देता है कि भक्त नाचना शुरू करता है, वो उसका रोम रोम गाना शुरू करता है। और तब जीवन में पहली बार उस भक्त को पता चलता है कि ये परमात्मा करुणा का सागर है। अगर हम एक कदम चलें तो वह 100 कदम चलकर हमारे पास आने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त है कि पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा, पुकारना हमको पड़ेगा। और हमारे हृदय की पुकार सुनकर वह 1 मिनट की भी देर नहीं करता और तुरंत चल देता है। अगर हम पहला कदम बढ़ाते हैं तो वह 100 कदम बढ़ा करके हमारे तक पहुंच जाता है। मित्रों, परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, उसे किसी से कोई द्वेष नहीं। वह तो सिर पर सिर्फ करुणा का सागर है। वह करुणा बस अपने भक्तों के पास आता है और अपने भक्तों को आनंदित करना ही उसका आनंद है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को पसंद करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।